इसके बारे में दिखाया जाता है कि डेगुन अपनी क्लास में मिंसू के साथ बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है, मैंने इतने अटेंशन तो पे नहीं करी, लेकिन आखिर आज मिंसू अचानक से ये ग्लासेस क्यों पहने हुए है। और वो बोलता है, मिंसू तुम्हारे इन ग्लासेस में कोई कैमरा तो नहीं लग रखा ना, है ना। और मिंसू कहता है, क्या कैमरा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और डेगुन बोलता है, तुमने स्पाई मूवीज़ देखी होंगी और वहाँ उनके ग्लासेस में कैमरा लगा होता है। चलो छोड़ो इस बात को, लेकिन आखिर तुम्हारी ये ग्लासेस पहनने की वजह क्या है, ऐसा तुमने अभी तक तो नहीं किया था, तो अचानक ये ग्लासेस। और मिंसू कहता है, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं इन ग्लासेस को पहले बहुत पहना करता था। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो मानो की टीम का मोटे वाला बंदा, जो बंदे ग्लासेस पहनते थे उनका काफ़ी मजाक उड़ाता था और उनके ग्लासेस में एक ताला सा लगाकर उनसे कहता था, अरे वाह ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये तो बिल्कुल वेबटून की तरह है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उन ग्लासेस पहनने वाले बंदों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, उनका मजाक उड़ाता था, उन्हें बुली करता था, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे। और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से मिंसू ने भी अपने ग्लासेस पहनने छोड़ दिए थे। और मिंसू कहता है, और उसी समय से मैंने कभी भी इन ग्लासेस को फिर से यूज़ नहीं किया था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब जब तुम यहाँ ट्रांसफ़र ले चुके हो तो उसके बाद कोई भी वैसी वाली हरकतें करेगा। और ये सुनकर डेगुन को भी काफ़ी बुरा लगता है और वो कहता है, सही में वो तुम्हारे साथ ऐसा करता था। और वो उस बंदे की तरफ देखता है और वो बंदा कुछ खा रहा होता है, और जब उसे पता लगता है कि डेगुन उसकी तरफ देख रहा है इतने गुस्से में, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और वो येलो बाल वाले बंदे से कहता है, हे मैं बोर हो रहा हूँ, तो क्या कुछ खेलना चाहोगे। और येलो बाल वाला बंदा कहता है, चलो चलो अपने काम से मतलब रखो। और डेगुन फिर उठकर कहता है, अब जब इस बंदे की बात बीच में हुई है तो। और तभी वो मोटा बंदा अपना सर ज़मीन में मारता हुआ कहता है, हे ये स्टार्ट हो रहा है। और येलो बाल वाले बंदे को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या इसके ब्रेड में पॉइजन मिला हुआ था। और तभी मिंसू अपना ग्लासेस एडजस्ट करता है और ये चीज़ डेगुन नोटिस कर लेता है और उसे ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है और कहता है, हे मिंसू क्या तुमने अपने ग्लासेस एक सस्पिशियस वे में अभी ठीक किए। और उसकी ये बातें मिंसू को समझ नहीं आ रही होती हैं और वो कहता है, क्या मैंने तो इसे सिर्फ इसलिए एडजस्ट किया क्योंकि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो ये थोड़े नीचे हो जाते हैं, और मैंने काफ़ी टाइम बाद ये लगाए हैं तो मुझे इनकी आदत भी नहीं है इतनी। और डेगुन कहता है, अच्छा इसलिए मैं शायद आजकल कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। और वो मन में कहता है, मुझे पता नहीं आजकल ऐसे अजीब अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं, लेकिन मुझे सही में ये लगता है कि कोई तो मुझे यहाँ देख रहा है, कोई मुझ पर नज़र बनाए हुए है। और तभी एक बंदा डेगुन की क्लास के बाहर से जा रहा होता है और उसकी नज़र डेगुन पे पड़ती है और वो मन में कहता है, तो ये है कुऑन डेगुन, वही ट्रांसफ़र स्टूडेंट। देखने से तो ये कोई नॉर्मल इंसान ही लगता है मुझे। और उसके पीछे ईना भी जा रही होती है और वो भी डेगुन को देखती है। और तभी वो दूसरा बंदा रुक जाता है और ईना उससे टकरा जाती है और वो उससे सॉरी कहने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो दूसरा बंदा वहीं खड़ा हुआ होता है और ईना मन में कहती है, क्या ये कोई गैंगस्टर है। और तभी डेगुन की नज़र भी उस बंदे पर जाती है जो उसे खिड़की के बाहर से देख रहा होता है, और वो थोड़ा हैरान सा हो जाता है कि डेगुन की नज़र उस पर पड़ गई। और वहाँ से वो भी निकलने लगता है और कहता है, इसने तो मुझे डरा ही दिया था, आखिर ये मुझे कब से देख रहा था। तभी ईना अपनी दूसरी दोस्त के पास जाती है और उसकी दोस्त उससे कहती है, मैंने सुना कि तुम क्लास 1 गई थी अभी। और ईना उससे कहती है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला। और उसकी दोस्त कहती है, ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, स्कूल की सारी लड़कियां उस हैंडसम ट्रांसफ़र स्टूडेंट को देखने के लिए वहाँ जा रही हैं, तो मुझे पता था कि तुम भी उनमें से एक होगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना पसंद है, लेकिन तुम्हें भी हैंडसम गाइस पसंद है। और ये सुन के ईना थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है, हे ऐसे मत कहो, मैं इसलिए वहाँ नहीं गई थी। और वो दूसरी बंदी कहती है, हाँ मैं समझती हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, मैं भी उसे देख कर काफ़ी सरप्राइज़ थी। लेकिन ईना मन में कहती है, मेरा एक अलग रीज़न है उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करने का।
इसके बारे में दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और सभी बंदे अपने अपने घर जा रहे होते हैं और डेगुन भी वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन ईना उस पर अभी भी नज़र बनाई हुई होती है और वो मन में कहती है तो इसका नाम क्वॉन डेगुन है और ये यहाँ इचियोन से आया है। आरा ने तो मुझे यही बात बताई थी। और हमें बताया जाता है कि उसकी दोस्त आरा, उसने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है डेगुन के ऊपर और उसे इतना ही नहीं, उसका एड्रेस भी पता था कि वो कहाँ रहता है और सही में वो किसी स्टॉकर से कम नहीं लग रही थी। और ये चीज़ देखकर ईना भी काफ़ी हैरान होती है कि आरा को इतना सब उसके बारे में कैसे पता है। और अभी ईना डेगुन पर नज़र बनाए हुए होती है और छुप रही होती है उससे कि कहीं डेगुन को पता ना चल जाए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और वो मन में कहती है मैं भी अपसेट हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कोई स्टॉकर हूँ, लेकिन शायद ये सही भी है। तो क्या आज तुम बिना डायरेक्टर के यहाँ से जाने वाले हो? और आखिर तुम्हारा डायरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है? मुझे इसके बारे में जानना ही होगा कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। इसके बाद हमें कुछ बंदों की गैंग दिखाई जाती है जहाँ वो खिड़की से झांकने वाला बंदा भी था और वो कहता है तो क्या बिना किसी रीज़न के, और हमें वो जीसियोक का दोस्त दिखाया जाता है और वो कहता है हाँ, मैंने जो तुमसे कहा तुम्हें वही करना होगा क्योंकि हम चार उसे नहीं पकड़ सकते। और उन्हीं में से एक और बंदा कहता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, हम उस पर पूरी गैंग के साथ अटैक करेंगे, लेकिन मानो भी उसके साथ होगा शायद, और हम अपनी क्लास के लीडर भी नहीं हैं, तो क्लास 1-3 के लीडर पर ऐसे पीछे से अटैक करना थोड़ा सा। और तभी वॉन वुंग कहता है आखिर तुम्हें इसमें क्या गलत लगता है? तुम्ही ने कहा था कि तुम मिडिल स्कूल में ये सब करा करते थे और तुम अब मेरी और जीसियोक की वजह से ये सब नहीं करते और तुमने अपना फुल पोटेंशियल भी दिखाना छोड़ दिया है, क्यों, है ना? और अगर तुम किसी और क्लास में होते तो तुम अभी तक अपनी आधी क्लास से भी ज़्यादा से जीत चुके होते। क्यों, ये सही है ना? क्या तुम्हें सही में रूल्स और ये लीडर वाली बात की इतनी ज़्यादा परवाह है? जीसियोक और मैं हम जल्दी ही पूरी फर्स्ट ग्रेड को ख़त्म कर देंगे, तो आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है? और वैसे भी मैं पीछे से ध्यान रखूँगा, बस तुम्हें चीज़ें जल्दी से ख़त्म करनी होंगी और जब तुम ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दो तो मुझे कॉल करना। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो बंदे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वॉन वुंग बिल्कुल सही कह रहा है। और एक और बंदा कहता है मैं वॉन वुंग को क्लास 6 में देखा था और मुझे लगा था कि वो बढ़िया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और हमें ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और अपने स्टेटस को और भी ज़्यादा ऊपर लेकर जाना चाहिए। और तभी वहाँ डेगुन आ रहा होता है और उन बंदों की नज़र भी डेगुन पे पड़ती है और एक बंदा कहता है देखो ये तो वही है ना, और दूसरा वाला बंदा कहता है हाँ ये वही है, और डेगुन उनके सामने से ही जा रहा होता है। और तभी वो पिछले वाला ही बंदा जो उसे खिड़की से बाहर से देख रहा था वो उसका पीछा करने लगता है और उसके साथ साथ वो बाकी बंदे भी पूरी गैंग बनाकर उसका पीछा करने लगते हैं। तभी डेगुन एक टर्न लेता है और उसकी नज़र भी उन पर पड़ जाती है और काफ़ी देर वो लोग उसका ऐसे ही पीछा कर रहे होते हैं। और हमें ईना दिखाई जाती है जो अभी तक डेगुन का पीछा कर रही होती है और वो मन में कहती है ये क्या है, सही में आखिर ये चल क्या रहा है, ये लोग कौन हैं, क्या ये स्कूल से ही हैं, आखिर ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट को फॉलो क्यों कर रहे हैं? और वो भागती भागती उनकी तरफ जाती है और कहती है आखिर ये क्या चल रहा है, ये उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? और तभी एक बंदे की नज़र भी ईना पर पड़ जाती है और वो उससे कहता है हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ईना प्रेटेंड करती है कि वो किसी फ़ोन कॉल पर है और अपने किसी दोस्त से बात करती है। और वो बंदा बाकी बंदों को आगे जाने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ मैं रुकता हूँ, तुम लोग वहीं जाओ। इसके बाद वो ईना की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है तुम हमारा काफ़ी देर से पीछा कर रही हो, क्यों, है ना? और ईना कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खाली अपने रास्ते जा रही थी। और अब उस बंदे को याद आता है कि ईना तो वही लड़की है जो उससे स्कूल में टकराई थी और वो उससे कहता है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और अब वो काफ़ी क्रीपी सी शक्ल बनाकर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे पसंद करती है,
शायद मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखने लग गया हूँ। और ये सारी उसकी मन की ही बातें थीं। और अब वो उससे कहता है, अब जब मैंने तुमसे करीब से देखा तो मुझे लगता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? तुम्हें पता नहीं कि मैं आजकल काफ़ी बिज़ी रहने लगा हूँ? और क्या तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ चलो और हमारा काम करने का तरीका देखो? और ईना को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह के काम की बात कर रहा है। इसके बाद वो ईना को अपने साथ लेकर चलने लगता है और कहता है, मैं अभी हाल ही में कोई अपार्टमेंट रेंट पर लेने जा रहा हूँ और वहाँ खेलने का प्लान कर रहा हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मेरे पास पार्टी करने वाला सारा आइटम है। और ईना उसे धक्का देती हुई कहती है, हे क्या तुम पागल हो गए हो? अपने हाथ मुझसे दूर करो। और अब उस बंदे को गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और वो उस पर थप्पड़ मारने जा रहा होता है और कहता है, तुमने मुझे फॉलो किया और अब तुम ऐसा दिखा रही हो? और ईना उससे कहती है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? तुम किसी गोरिल्ला से कम नहीं दिखते। और ये सुनकर उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, गोरिल्ला? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है? और अब उसके उन दोस्तों को भी उसकी इतनी तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो भी पीछे मुड़ के देखते हैं आखिर ये क्या था, और उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और डेगुन भी देखता है कि वो लोग वापस मुड़ गए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ईना ने उसकी आँख में एक चिली स्प्रे हिट किया है जिससे उसकी आंखें जल रही होती हैं। और ईना उससे कहती है, आखिर तुम मुझे बार बार क्यों छू रहे थे? ये काफ़ी इनअप्रोप्रिएट है। और अब उसके बंदे भी वहाँ आ जाते हैं और वो उनसे कहता है, इसने मेरी आंखों में कुछ स्प्रे किया है, ये लड़की पागल है। और तभी दूसरा बंदा कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम हमारे स्कूल से हो? और उसके साथ वाला बंदा कहता है, स्प्रे को हटाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं। और ईना अब डर रही होती है और कहती है, नहीं नहीं, ये सारी इसकी गलती थी, इसने मुझे पहले छुआ था। और उस बंदे के दोस्त कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं लड़कियों को भी ऐसे नहीं जाने देता? और वो उस पर मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ डेगुन आ जाता है और ईना उसे देखती है और ईना अभी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है।